देखो क्वेश्चन है, जहाजों को समुद्र लिखा, जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश का कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। जैसे लाइट हाउस है, मान लीजिए आपका लाइट हाउस बना लीजिए ऐसे, ठीक है, ये आपकी लाइट है, तो यहाँ से क्या होगा, लाइट फैलाव करती है ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइट फैलाव करती है। और अगर इस दोनों को हम मिला दें तो क्या होगा, एक ऐसे रोटेट बनेगा आपका, ठीक। और यहाँ पर इसका जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 80 अंश का कोण बनता है। कह रहे हैं लाल रंग का जो आपका प्रकाश है उसकी जो लंबाई है वो 16.5 किलोमीटर है। लाल रंग की जो प्रकाश है वो कितना है, 16.5 किलोमीटर है। अगर हम देखें तो ये हमें एक त्रिज्यखंड का निर्माण करता हुआ दिखाई देता है। अगर इसको देखें तो हमें क्या मिलता है, एक त्रिज्यखंड का निर्माण करता मिलता है। अब कह रहे हैं कि जो प्रकाश फैल रहा है इसका एरिया कितना है, इसे आपको ज्ञात करना है, कितनी दूर में प्रकाश फैल सकता है। तो ये क्या है आपका, त्रिज्यखंड ही तो है, और त्रिज्यखंड का क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारे में दे रहे हैं कि लाइट हाउस के द्वारा जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 80 अंश। तो लाइट हाउस के द्वारा आंतरिक कोण थीटा इक्वल कितना, 80 अंश है, ठीक है। और प्रकाश का जो फैलाव है लाल रंग के प्रकाश का फैलाव, इसको हम मान लेते हैं ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। r बराबर कितना है, 16.5 किलोमीटर, कितना है, 16.5 किलोमीटर, आपका इतना हो गया। अब हमको इसकी एरिया ज्ञात करनी है, इतनी एरिया निकालना है। अगर इतनी एरिया निकालना है तो ये हमें किसका निर्माण दिखता है, एक त्रिज्यखंड का निर्माण दिखता है। तो त्रिज्यखंड का जो निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान हमको मिल गया है 80 अंश, तो हम यहाँ रखेंगे 80 बटे 360, पाई मान है हमारे में 22 बटे 7, या फिर आप रखिए 3.14, कितना रखेंगे, 3.14 r स्क्वायर। r का मतलब हुआ त्रिज्या, या जितना रंग फैलता है आपका, जितनी दूरी रंग आपका जो लाल रंग का प्रकाश है जितनी दूरी तय करता है उसका मान रखिए यहाँ से यहाँ तक, और दूरी कितनी तय करता है, 16.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आप चाहे स्क्वायर लगा है, चाहे इसको 2 बार कन्वर्ट करके लिख लीजिए और चाहे स्क्वायर लगा लीजिए। तो हम 2 बार लिखते हैं, 16.5 गुणे 16.5 हो जाता है, ठीक। अब 0 से 0 क्या होगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको काटें 4 दूना 8 और 4 नौइया 36, तो हमें मिल जाता है 2/9 इंटू 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5। अगर देखते हैं 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, एक बचा, इसमें मिला देंगे, ये भी 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 3 पचे 15, और 3 एक के 3, और ये भी कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 पचे 15। अब आपका जो आता है ये हो जाएगा 2 गुणे 3.14 गुणे 5.5 गुणे 5.5, इतना हो जाता है। अब इन दोनों का इंटू कर लीजिए, गुणा कर दीजिए। 2 का 4 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 का 1 से गुणा करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा, दशमलव लगा है, दशमलव लगा लीजिए, और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाता है। ये हो जाएगा आपका 6.28। अब देखिए 55, यानी अगर इसको देखें दशमलव हटा दें तो 55 है, इसका मतलब हमें 55 का स्क्वायर चाहिए। कितने का, 55 का स्क्वायर। आप चाहें तो इस तरह भी गुणा कर सकते हैं, अन्यथा आपको सीधा अगर गुणा करना है तो किसी भी संख्या का अगर वर्ग करना है और उसके पीछे अगर क्या लिखा हो, 5 लिखा, तो उसका आसानी से आप वर्ग कर सकते हैं। जैसे आपका है, मान लीजिए 55 है आपका, पीछे कितना लिखा है, 5 लिखा है, इसका वर्ग करना है तो 5 का वर्ग कितना होता है,
25 होता है, और ये 5 है, इसमें एक और जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। अब ये इस 6 का और इस 5 का दोनों का इंटू कर दीजिए, 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आपका सीधा निकल आता है 3025। तो इसको गुणा करेंगे 3025 कर देंगे। अब इन दोनों का अगर हम इंटू कर लेते हैं तो हमारा क्या मिलता है, आंसर प्राप्त होता है। देख लेते हैं साइड में, 3025 है, और इसको कितने से गुणा करते हैं, 6.28 से गुणा करते हैं। 8 5 40 के कितना हो जाएगा, 0, ठीक, हासिल लाइन 4, 8 गुना 16 और 4 हो जाएगा 20, हासिल लाइन 2। अब 8 शून्य शून्य हो जाएगा, लेकिन हासिल इतना है तो शून्य में जब 2 जोड़ेंगे तो हमें मिलता है 2, तो यहाँ लिखा जाएगा 2। तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 लिख दिए। तो ये हो जाएगा आपका 6 पंचे, ओ सॉरी 2 का 5 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, हासिल लाइन कितना 1, 2 गुना 4 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा 5, 2 शून्य शून्य, 2 तिया कितना हो जाएगा 6। अब 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा आपका 30, 6 पंचे 30, 0, हासिल लाइन आपकी 3, 6 दूनी 12 और 3 हो जाएगा आपका 15, ठीक, हासिल लाइन 1। 6 को शून्य से गुणा करेंगे, 6 को शून्य से गुणा करते हैं, किसी भी संख्या को आप शून्य से गुणा कराएंगे तो उसका आंसर कितना आता है, शून्य ही आता है, ठीक है। तो 6 को हम शून्य से गुणा कराएंगे, शून्य हो जाएगा, और कैरी 1 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 1, तो यहाँ आपका 1 हो जाएगा। और 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 3 18, ऐड करेंगे 0 0, 5 2 7, 5 4 9, 6 2 8, 1 9, 8 हो जाएगा आपका, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए इसको, इन दोनों को जब इंटू किए थे तो 1 दशमलव यहाँ है और 1 अंक पर दशमलव यहाँ है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा